नमस्कार साथियों, मैं दिनेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एक विद्या में। दोस्तों, पिछली क्लास कैसे लगी होगी वो तो वहां तक तो आप कमेंट बॉक्स में बता चुके हैं जो भी है। आज की क्लास भी हमारे टोपोलॉजी जो शेष बची हुई है वो करने वाले हैं अच्छे अच्छे अलग अलग कहानियों के बेस में। क्या है टोपोलॉजी, इसको भी कहानी समझा जा सकता है क्या? हाँ भाई, देखिए आगे, बने रहिए। हाँ दोस्त, ये जो हमारा टोपोलॉजी वाला टॉपिक है कंप्यूटर का है। जो ये कंटेंट किस लिए दिया जा रहा है, किस लिए क्लास चल रही है, ये हम बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि ये है उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की है। उसमें कंप्यूटर का जो सिलेबस है वो पहले करवाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि लगभग 50% जो कोर्स है वो कंप्यूटर का है, पहले वो करवाएंगे। फिर जीएस भी चल रहा है, कुछ पोर्शन करवा रहा है ऑलरेडी स्टैटिक जीके वाला, और स्पेशल अलग से करवाया जाएगा। और इसी के साथ क्या है, आपका जो रीजनिंग है वो भी करवाई जाएगी। तो बने रहिए, कंटिन्यू बने रहिए क्लास में। कंप्यूटर का ये जो कंटेंट है ये आपको कहाँ का काम होगा, यूजफुल कहाँ आएगा? सर आप करवा रहे हैं इतने प्यार से, तो ये कहाँ आएगा कंप्यूटर का? तो कंप्यूटर आपका एसएससी में आएगा, बैंकिंग में आएगा, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी वाली भर्ती है उसमें आएगा, आरआरबी जो है इसमें आएगा। ये टोपोलॉजी की जो हमारी 8वीं क्लास है, यू ओवरऑल क्लास। अभी तक की कितनी क्लास हो चुकी कंप्यूटर की सिलेबस को लेकर? भैया 20वीं है, 19 हो चुकी। नहीं देखी? जाइए प्लेलिस्ट में देखिए। चलिए ठीक है, करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। बिना समय गवाए तुरंत आते हैं मुद्दे पर। मुद्दे मतलब हमारा जो कंटेंट है, जो टॉपिक है उस पर। ये क्लास 8 है कंप्यूटर ऑपरेटर, इसकी जो नेटवर्क की है इसके लिए। ठीक है दोस्त, बढ़ते हैं। और ये नेटवर्क टोपोलॉजी की सेकंड क्लास है। इससे पहले की नहीं देखिए? कहा देखो बाबू, ये जाइए देखिए कहा। ठीक है, चलते हैं दोस्तों। इससे पहले हम कुछ कर चुके हैं, कौन से कर चुके हैं या बताइए कमेंट बॉक्स में, आपको ये बताना है। अगर नहीं तो हम लास्ट में पूरा समझाएंगे कौन कौन से करवाए, कौन कौन से टोपोलॉजी वो आराम से पूरा समझेंगे। ठीक है, लेकिन हाँ फिर भी आपका फर्ज बनता है कमेंट बॉक्स में बताना, वो बताना आपकी जिम्मेदारी है। दोस्त आपको सामने दिखाई दे रही है टोपोलॉजी। टोपोलॉजी क्या होती है मैंने आपको खाली क्लास में अच्छे से समझा दिया है, मैं समझ नहीं गवाऊंगा, डायरेक्ट मुद्दे पाऊंगा। बात है मेश टोपोलॉजी की। मेश टोपोलॉजी में क्या होता है, कैसे कार्य करती है, इसको समझते हैं। क्या इसके कोई टाइप होते हैं? टाइप के अंदर टाइप, हाँ बिल्कुल होते हैं। देखिए मेश टोपोलॉजी में क्या होता है, मेश टोपोलॉजी सब क्या होती है, आपस में तो जुड़ी होती है। मेश टोपोलॉजी में सब आपस में जुड़ी होती है, लेकिन क्या होता है भाई, आपस में जुड़ी है तो भाई आपस में तो रिंग टोपोलॉजी जुड़ी होती है। हाँ भाई जुड़ी होती है, लेकिन रिंग टोपोलॉजी में ये सब आपस में जुड़े थे, लेकिन स्पेशल जो पर्सन है कुछ खास, वो क्या होता है किसी स्पेशल बंदे से जुड़ा नहीं होता है। जैसे कि आप अपने कोई खास फ्रेंड से जुड़े होते हैं, आपके बहुत सारे फ्रेंड सर्कल है, उसमें से आपका कोई खास विशेष फ्रेंड होगा जो उसके साथ आपका स्पेशल कॉन्टेक्ट है, उसके बारे में एक एक चीज आप जानते हो। बाकी और सब आपका ग्रुप बना है, ग्रुप में आप डिस्कस कर लेते हो, लेकिन जो मेन बात है, मुद्दे की बात है, आप उससे स्पेशल करते हो। जब स्पेशली कर पा रहे हो, डायरेक्ट जुड़ पा रहे हो उससे, मतलब इनडायरेक्ट तो हो रही है ग्रुप में, मतलब तो वो तो रिंग में चली जाएगी। लेकिन जब आप डायरेक्ट जुड़ करके सभी से, जिससे आपको पर्सनली आपको काम है, जिसका आपको पर्सनली ज्यादा कनेक्शन है, उससे अगर आप जुड़ रहे हो तो आ जाएगा आपकी मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी में ऐसा भी होता है, 2 प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं? 2 प्रकार कैसे होते हैं सर? ये क्या बात झोला चल रहा है आगे? ऐसा है दोस्त कि जो पहले जो होता है ना, जैसे कि आप कोई अपना कोई दोस्त है, जैसे कि आपकी मान लीजिए कल लिया था एग्जांपल, उस वाले ले लीजिए, कौन सा आपका गर्लफ्रेंड वाला ले लीजिए या बॉयफ्रेंड वाला ले लीजिए। ठीक है, आपने एग्जांपल ले लिया है। अब उसमें क्या हुआ कि आपके जो जो आपका फ्रेंड ये सर्कल बना है, इसमें बहुत सारे आपके फ्रेंड है। उस फ्रेंड में आपका कॉन्टेक्ट जो है सभी से तो है, लेकिन आपको जो भी आपका एक्स वाई जेड जो भी आपका जिससे जो रिश्ता है, जिस तरह का रिश्ता है, उससे आपका खास रिश्ता है, उससे सिर्फ आपका कॉन्टेक्ट है और किसी का नहीं है, तो ये बनेगी केवल, मतलब आप जो है आपके एक से अधिक हैं, एक से अधिक आपके फ्रेंड है, एक से अधिक, उसमें आपके 2 से, वो सब आपस में फ्रेंड तो है, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि आपको उन तीनों से भी स्पेशल, मान लिया 3 मान लिया, तो आप तीनों से क्या स्पेशल रिश्ता अलग है। अब ये उन तीनों को आपस में नहीं पता है, तो ये क्या हो रहा है, मतलब आपको क्या है, आप हो गए हो, और ये आपका 3 फ्रेंड और हो गए दूसरे, और इन तीनों कॉन्टेक्ट तो है, इन तीनों कॉन्टेक्ट तो है, लेकिन क्या हो रहा है कि इनका आपस में कॉन्टेक्ट इस बात से नहीं है कि ये बंदा जो है हम तीनों से डायरेक्ट मिला हुआ है, ये इनको पता नहीं है। तो क्या हो रहा है कि जब एक बंदा कम से कम एक बंदा किन्हीं और अन्य कंप्यूटरों से डायरेक्ट जुड़ा होता है, डायरेक्ट संपर्क रहता है, डायरेक्ट डेटा का एक्सचेंज कर सकता है, तो वो किसके अंदर आएगा? मेश में आएगा। मेश में कौन सा? आंशिक, मतलब कि कुछ ही पार्ट जुड़ा होगा, वो आएगा आपका इसमें आंशिक वाले में। ये हो रहा है आंशिक में। अब कम से कम एक तो जुड़ा है, ठीक, लेकिन अब आपका क्या हुआ, आपकी जो ये फ्रेंड है, ये आपके 3 फ्रेंड थे, इन दोनों को पता है, लेकिन क्या हुआ, ये जो आपकी कोई एक फ्रेंड है, इसका कॉन्टेक्ट इससे भी हो सकता है, इसका कॉन्टेक्ट इससे भी हो सकता है, इसका कॉन्टेक्ट इससे भी हो सकता है ना, लेकिन इसको ये पता हो सकती है कि ये बात इसके साथ है,
इसको इसके बारे में इसको पता है, और इसको जो ये है कंप्यूटर 1, इसको कंप्यूटर 4 को पता है ये बात कि जो कंप्यूटर 5 है ना, इसके और कंप्यूटर 1 के बीच में कुछ चल रहा है चक्कर, और ये बात ही जानता है। मतलब आपका जो कोई फ्रेंड है या आपका कोई फ्रेंड है, ये फ्रेंड जानता है कि इसके चक्कर है, और इसको ये भी पता है कि इसके कितने हैं। आपका सारा भेद ये जानता है, लेकिन ये इसको नहीं बताता है, इसके साथ कांटेक्ट है फिर भी नहीं बताता है, ये इसको पता है, बाकी और के साथ भी इसका इससे है, इससे नहीं है फिर भी, मतलब इसको पता है। लेकिन क्या बोल रहा है ये आपको डाटा, मतलब ये क्या बोल रहा है, आपसे अपनी बातें कर लेगा लेकिन इसकी बात इसको शेयर नहीं करेगा। एक सामान्य भाषा में ये है। अब ये तो हो गया हमारे आम लैंग्वेज में। अब हम समझते हैं कंप्यूटर भाषा में। कंप्यूटर भाषा में क्या होता है कि जो आपका कंप्यूटर है ना, सारे ये सब क्या होता है, आपस में जुड़े होते हैं, सब आपस में जुड़े होते हैं। रिंग टोपोलॉजी तो बनी गई है। इसके बाद क्या होता है, मैश कैसे बन जाएगी कि ये जो कंप्यूटर है ये से जुड़ा, कम से कम एक कंप्यूटर सभी अन्य कंप्यूटरों के सभी में से किसी न किसी कंप्यूटर से पर्सनली जुड़ा होगा, और क्या होगा, एक से अधिक भी हो सकते हैं, पर कम से कम एक तो जुड़ा ही होगा किसी और कंप्यूटर से, तो ये हो जाएगा आपका आंशिक। और अगर सब आपस में जुड़ जाएगा तो हो जाएगा आपका फूल पूर्ण वाला बन जाएगा। जैसे ये मैंने यहाँ दिखा है आपको, ये कैसा था, आंशिक, ये कैसा था, आंशिक, ठीक। ये कैसा हो गया, पूर्ण हो गया। ये दो प्रकार है, आगे डिटेल समझेंगे, अच्छे समझाऊंगा मैं और। लेकिन जो मेश टोपोलॉजी है, ये दोनों मेश टोपोलॉजी एग्जांपल है। आपको क्या होता है, एग्जाम में डायग्राम भेजता है आजकल विकल्पों में। जैसे अभी EAMRS की एग्जाम हुई थी, जो 2023 की भर्ती थी उसमें हुई थी। EAMRS में क्या होता है, कंप्यूटर पूछा था JSA की पोस्ट में, तो उसमें कंप्यूटर का जो रहता ना, टोपोलॉजी से क्वेश्चन आया था। वहां क्या रहता, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो इसमें जो टोपोलॉजी का निर्माण करता है, किस तरह की टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी पूछा था, और उसमें बोला था कौन सा करता है, ये वाला डायग्राम वहां दिया गया था। अब इसको अलग अलग तरीके से फॉर्मेट हो सकती है ना, मुझे तो ये लाइनें याद रखना है, मुझे तो क्या करना है, ये लाइनें याद रखना है, इसका कनेक्शन याद रखना है, और इसको याद ये रखना है कि इसको बनाया कैसे जाता है, ये समझ में आना चाहिए मुझे, ये मुझे पता होना चाहिए। अगर ये तुम्हें पता है तो मैं एग्जाम में आराम से क्या करूंगा, अपना आंसर निकाल पाओगे। ये एक बात याद रखना कि ये क्या हो सकती है, कम से कम एक जुड़ा हो सकता है, और अधिकतम जितने हैं सभी जुड़े रह सकते हैं। अधिकतम कितने में हो सकते हैं, जितने हैं सारा सिस्टम जुड़े रहेंगे आपस में, लेकिन कम से कम मेश में सभी पर्सनली रूप से जुड़ा होगा, कम से कम एक तो होगा सभी से पर्सनली जुड़ करके। ये ध्यान रखना आपको। मैंने थोड़े से समझाने की कोशिश की है, आपको समझ में आएगा। अब भाषा रूप में पढ़ते हैं, आते हैं आगे, समझेगा भाई। देखिए आपको डायग्राम एक और दिया एक्स्ट्रा, समझा दिया वहां पर, और ये भी समझ लीजिएगा। ये आपको नेट पे मिल जाएगा कहीं, ये मैंने अपने आपके लिए बनाया स्पेशल। ये आपको हमारी पीपीटी जो है, कहाँ मिलेगी पीपीटी, ये लास्ट में बताऊंगा, बने रहिए। भाई लास्ट में कुछ होता है ना स्पेशल, कुछ होता है, वो अनाउंसमेंट क्या कहा जाता है, लास्ट में तो किया जाएगा, नहीं तो पहले ऐसा क्या, कैसा समझ में आएगा भाई साहब, ऐसे कैसे आप मान लोगे हम अच्छे से दे रहे आप कंटेंट, बिना पढ़े ही कैसे मान लोगे, तो इसलिए पहले पढ़ लो, फिर उसका कंटेंट कहाँ से मिलेगा समझ लेना। ठीक है, चलते हैं मुद्दे पे। मेश टोपोलॉजी में क्या होता है, मेश टोपोलॉजी प्रत्येक नोड डाटा स्थानांतरण मतलब डाटा ट्रांसफर करता है, प्रत्येक नोड करता है, प्रत्येक, कोई होस्ट या केंद्रीय नहीं होता है, इसमें कोई सेंटर वाला नहीं होता, होस्ट नहीं होता। होस्ट किसमें होता है, किसमें होता है, ये होता है आपका, किसमें होता है बताइए, मैं बताऊं, फिर वही बात आ गई ना यार, फिर आपको क्या क्या पढ़ा है अगर, चलिए बताइए कमेंट बॉक्स में, नहीं तो लास्ट में बताएंगे, तब तक नहीं बताएंगे, वेट करवाएंगे लास्ट तक। हाँ तो चलिए, इसमें क्या होता है, मेश टोपोलॉजी में दो प्रकार की होती है, कितनी, दो प्रकार। अभी मैंने आपको बताया कौन सी होती है, आंशिक और पूर्ण। तो देखते हैं आंशिक, आंशिक ये वाली रही, क्या देखे, ये आगे आपको फुल वाली आ रही है पहले, ठीक है, क्या आ रही है पहले, फुल वाली आ रही है, पहले आगे आपको फुल वाली, चलिए फुल वाली पढ़ लेते हैं पहले, फिर आंशिक समझा देंगे। फुल वाले में क्या होता है, सारे देखिए आप समझ पा रहे होंगे, ये कंप्यूटर 5 है, ये सभी से जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है, देख पा रहे हो, नहीं समझ आ रहा है, समझ ये है भाई कि ये जो कंप्यूटर है, मतलब कोई पर्सन एक है, वो सभी को जानता भी है और सभी से जुड़ा है, सभी से क्या करता है, डेटा एक्सेस करता है, और वो सभी को आपस में डेटा भी शेयर करता रहता है। ठीक, आपका कोई एक फ्रेंड है, सबसे विद्वान है, बहुत अच्छे जानता है, बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत अच्छा इंटेलिजेंट है, तो वो क्या करता है कि अपने जितने फ्रेंड है सभी को पढ़ाता है एक साथ, और सभी को पर्सनली भी पढ़ा सकता है, और सभी को एक के थ्रू एक भी कर सकता है, डेटा दे सकता है आदान प्रदान। ये सारा कार्य कर रहा है कौन, कंप्यूटर 5। इस तरीके से मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें मेश टोपोलॉजी में सभी से जुड़े होता है आपस में। देखिए ये भी सबसे जुड़ा हुआ है, ये सबसे जुड़ा है, ये बात मैंने जो अभी समझा आपका फ्रेंड को लेकर, ये बात है दोस्तों। आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं इसमें। पूर्ण मेश टोपोलॉजी मतलब फुल मेश टोपोलॉजी में क्या होता है, प्रत्येक नोड अन्य सभी नोड से जुड़े होते हैं। इसमें प्रत्येक नोड अपना डेटा भेजने के अलावा दूसरे नोड से डेटा प्राप्त कर आगे भेजता है। नहीं आया समझ मेरे भाई, मैंने अभी समझाया तुम्हें कि ये इसके पास कोई डेटा है तो वो इसको भेज रहा है, अब इसको भी भेज सकता है, इससे ले भी सकता है, इसको दे सकता है, ले भी सकता है। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, डेटा ले रहा है, दे रहा है, और क्या कर रहा है, इसका डेटा इसको लिया, इसको आगे फॉरवर्ड कर दिया, तो क्या कर रहा है, ले रहा है और आगे भी दे रहा है, मतलब क्या कर सकता है, डेटा को ले करके आगे फॉरवर्ड कर सकता है,
इसको अगर आप आम भाषा में समझो, ऐसा हो सकता है कि जैसे आपको कोई फ्रेंड है, विद्वान है, पढ़ा रहा है, जैसे कि सपोज करो आप मेरी क्लास देख रहे हो अभी यज्ञ विद्या के थ्रू, तो ये क्लास समझ रहे हो, देन आप क्या कर रहे हो, आपने पढ़ने के बाद आपने किसी और को पढ़ा दिया, किसी और को समझा दिया कि भाई ऐसे ऐसे समझ, इसको ऐसे समझ में आएगा आसानी से, इस तरह समझाया मेरे को, मैंने इस तरह से समझा कहीं से, तो ये ऐसे समझा जा सकता है। आपने क्या किया, इसको आगे विस्तारित किया कि इन सर के थ्रू मैंने इस तरह समझा, तो ये क्या हो गया है, आगे फॉरवर्ड कर दिए हो ना। वही है कि यहाँ से जैसे आपने मेरे इसको सपोज कर लिया, मेरे से आप यज्ञ विद्या यूट्यूब चैनल पर क्लास देख रहे हो और आपने देखा और इससे लिए डेटा ग्रहण किया, और आपने क्या किया, अपने किसी दोस्त को इसको क्या कर दिया, डेटा ट्रांसफर किया, लिंक तो कर रहे हो, यहाँ से लिया इस लिंक को आगे फॉरवर्ड कर रहे हो, वो ठीक है। आप और अच्छे से बता पा रहे हो नहीं यार इनका समझाने का तरीका ये है, ऐसा है वैसा है, आप जो भी बात बोल रहे हो वो क्या कर रहा है, फॉरवर्ड कर रहा है, ये बात ये कंप्यूटर करता है, क्या हो रहा है, डेटा का ट्रांसफर करता है। ये बात मैंने आपको आम भाषा में समझाने की कोशिश की और ये यहाँ लिखी हुई है, आपको ये बात याद रखनी, इस तरीके से आपका पूछा आएगा कंटेंट एग्जाम में, इस तरह से विकल्प आएंगे कथन। चलिए देखते हैं अगले कौन सा आ रहा है आपका, आंशिक मेश टोपोलॉजी, मतलब पार्शियल मेश टोपोलॉजी, मतलब कुछ। अभी मैंने आपको दोनों ही पहले दिखा दिया डायग्राम, फिर समझ रहा हूं पुनः, ये किसी न किसी एक से ही जुड़ा रहेगा, कम से कम एक तो इसमें जुड़ा रहेगा, यही बात है। अब इससे अधिक हो सकता है, जैसे ये को जुड़ गया, ये देख रहे हो आप आंशिक में क्या हो रहा है, एक और जुड़ रहा है, एक और क्या हो गया, इसमें आके जुड़ गया, मतलब इसका कॉन्टेक्ट इससे भी हो गया, इससे भी है इधर, ये हो सकता है, ये सी संभावना रह सकती है, मतलब एक साथ एक तो रह सकते हैं, लेकिन कम से कम एक तो होगा। अगर सब जुड़ जाएंगे तो पूर्ण बन जाएगी ना, फिर तो आंशिक क्या रहेगी, तो कम से कम एक तो छूटा ही रहेगा, ये भी ध्यान रख लेना। ठीक, आगे देखते हैं अगला कौन सा आता है, क्या बोल रहा है, जो मैंने अभी बात समझाई ना आपको, ये इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं, क्योंकि आपको थ्योरी आएगी एग्जाम में दोस्त, ये आपको पता होना चाहिए। पार्शियल टोपोलॉजी में पार्शियल मेश टोपोलॉजी में क्या होता है, कम से कम एक नोड सभी नोड से जुड़ा होता है, अन्य सभी नोड जुड़े हो या नहीं जुड़े हुए आवश्यक नहीं है, ये कोई शर्त नहीं है कि सभी जुड़ो, कम से कम एक जुड़ना ये शर्त है, ये मान के चलना पड़ेगा। अगर नहीं करो जैसे आप कर रहे हो, अब आपको मैं बोल देता हूँ कि आपने क्लास देखी ना, तो कम से कम एक दोस्तों को आपको लिंक शेयर करना पड़ेगा, कम से कम आपको एक लाइक तो करना पड़ेगा, कम से कम एक कमेंट तो करना पड़ेगा, तो क्या हो रहा, आवश्यक हो रहा, और मैं बोल दूं एक कोई क्यों, सभी को कर दे भाई, तेरी मर्जी, और कोई कर सकता है, तो क्या होगा, मैंने क्या बोला, एक बाउंडेशन दे दिया, उसके बाद क्या करो, आप अपने मन से कर रहे हो, तो वो हो जाएगी आप फिर अपने मर्जी अनुसार, तो हो जाएगा आंशिक में। किसी नोड या संचार माध्यम मतलब कम्युनिकेशन मीडियम में त्रुटि होने से डेटा ट्रांसफर जारी रहता है, वही जो लगभग सभी में हो रहता है, जहां पर ये बना हुआ अलग अलग कॉन्टेक्ट है, तो क्या दिक्कत है, कोई एक खराबी हो जाता है तो दूसरे से काम करा लेंगे ना, ये बात है। इसमें नोड एक साथ डेटा स्थानांतरण कर सकते हैं, आया समझ ना, आया ना आया, चलिए आइए वापस आइए, आइए 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 डायग्राम पे आइए, क्या बोल रहा है भैया, क्या बोलना चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि ये डेटा इधर से लिया, इधर दे रहा है, इधर भी दे रहा है, एक साथ कराना है, देखिए ये देखिए, मतलब एक साथ एक से अधिक डेटा को दे सकता है, एक साथ अधिक कार्य का एक साथ डेटा ले दे सकता है, ये बात बोलने चाह रहा है यहाँ पर। ये बस में क्या होता है, केवल एक ही कर पा रहा था, यहाँ क्या हो रहा सभी कर पा रहा, रिंग में केवल एक काम हो रहा था, एक ही डायरेक्शन में, यहाँ क्या हो रहा है, एक ही ले रहा था वहां पर, और यहाँ क्या हो रहा है, एक से अधिक हो रहा है, ये फर्क होता है। अगला क्या है, नया नोड जोड़ने से डेटा संचरण प्रभावित होता है। लैंग्वेज आपको ऐसी लग रही होगी सर खतरनाक हिंदी ला रहे हो, कहां सारे, आपके एग्जाम में ये आना है, इसी तरह से लैंग्वेज आनी है, उसका अनुवाद इतना आएगा गूगल अनुवाद क्या आप समझ नहीं पाओगे, और भी आपको ये बात समझ के याद रखना है कि ये जो लैंग्वेज लिखी जा रही है ना, ये शब्द आपको कम से कम याद हो मेरे दोस्त, क्योंकि आपको सिलेक्शन चाहिए ना, वर्दी कहां से पहनोगे भाई, आपको कुछ चीज तो याद होना चाहिए ना, और आपको तो कंप्यूटर काम करना है, तो आपको कुछ शब्दावली याद होना चाहिए। ऊपर से उत्तर प्रदेश भाई, हिंदी उर्दू आना चाहिए, हिंदी तो आना ही चाहिए, वहां की जो ऑफिशियल भाषा है वो हिंदी है ना, इसलिए कंप्यूटर को आसानी से मेरा हिंदी में समझाने के साथ साथ आम भाषा में समझाने का मेरा प्रयास है दोस्त। अगर आपको लगता है मेहनत की है, समझाने का तरीका सही है, तो कम से कम एक लाइक, एक कमेंट और कम से कम 5 दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। यज्ञ विद्या आपके लिए और इससे भी अच्छा प्रोग्राम चलाएगी। आप ऐसा क्यों सोच रहे हो कि आपके लिए बस इतना करके निकल जाएंगे सर, नहीं नहीं, यज्ञ विद्या दृढ़ संकल्प है कि शिक्षा का अच्छे से क्वालिटीदार कहानियां बेस में अच्छे से, मतलब कितना सरलतम रूप में समझाया जा सकता है, बच्चे को लोड ना पड़े, वो तरीका है यज्ञ विद्या का, वो ध्येय वाक्य लेके चल रहे हैं। जो इसका संचरण प्रभावित नहीं रहता है, मतलब जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, बाहर जुड़ जाएगा तो क्या फर्क पड़ना है, वही कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। निर्माण व रख रखाव का खर्च अधिक होता है, ये होता है इसमें, क्योंकि जितने ज्यादा होगा उतना क्या होगा, देख रेख उतनी ज्यादा करनी पड़ेगी। जैसा मैं यहाँ मेरे जो ऑफिस है, यहाँ मेरे पास 3-4 कंप्यूटर है, ठीक है, इतना बहुत है। अगर मैं इस पूरे इसमें 4-5 के बजाय मैं 25-30 डाल देता हूँ, तो 25-30 को मुझे संभालना, मैनेज करना बहुत खर्चा हो जाएगा ना, बिजली ज्यादा लगे, सब कुछ ज्यादा लगा, वही बात हो रही, ज्यादा हो रहा ना, क्या हो रहा है, एक से ज्यादा लाइन है, एक से ज्यादा केबल है, केबल भी कितनी चाहिए, सभी तो केबल चाहिए,
सभी आपस में जुड़ रहे हैं, सभी एक दूसरे जुड़ रहे हैं, तो केबल कितने लग रहे हैं, तो खर्च ज्यादा हो रहा है। वही बात है, वायरलेस तकनीक द्वारा निर्माण अपेक्षाकृत सरल होता है। आप केबल से जोड़ रहे हो, अब बिना केबल से अगर जोड़ोगे ना तो खर्च कहां से होगा, क्योंकि केबल के पैसे तो बच गए ना, खर्च कम हो जाएगा इसकी तुलनात्मक रूप खर्च तो होना है, लेकिन तुलनात्मक रूप से कंपेयर कर रहा है, कंपेरिजन में कम होता है। किसी जो केबल वाला है उसके कंपेरिजन में वायरलेस में कम खर्च होता है। नोट, भाई नोट का मतलब क्या होता है, एग्जाम में छपने वाला पॉइंट। नोट विभिन्न टोपोलॉजी के मिश्रण को, मिश्रण मतलब मिश्रण का मतलब क्या है, जितनी भी टोपोलॉजी मैंने आपको समझाई है, चाहे बस हो, मैश हो, ये सारी टोपोलॉजी है, इन सबको मैं मिला करके अगर किसी नेटवर्क का निर्माण कर रहा हूं तो उसको क्या कहेंगे, हाइब्रिड नेटवर्क कहेंगे। हाइब्रिड का मतलब क्या, एक से अधिक जुड़ गए, एक से अधिक जुड़ गए तो वो क्या हो गया, हाइब्रिड हो जाता है। ये बात याद रखना आप दोस्त, कहीं मिले ना मिले, यहां मिल गया यज्ञ विद्या, अब आप कभी ना भूलें। चलिए चलते हैं, कौन सा आता है हमारा अगला, ये तो था हमारा मेष। दोस्त इससे पहले मैं आपको 3 पिछली क्लास में करवा चुका हूँ, टोटल 5 होती है, जिसमें मैं क्या करवा चुका हूँ, 3 पिछले क्लास में करवाए, नहीं देखी, जाके देखिए कितने मजेदार थे उसमें, तो भाई उसको मजे अलग थे ना, इसमें भी मजे हैं। अब और देखिए कैसे आपके बच्चे होते हैं, कैसे आपका परिवार बनता है, वो आइए अब इस कहानी बच्चे और परिवार और दादा दादी इनको लेकर दादा नानी के कहानियों के थ्रू समझते हैं ट्री टोपोलॉजी को। ठीक है दोस्त, आ जाइए, आइए आइए आइए, कहाँ जा रहे हो, इधर 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 इधर, यज्ञ विद्या पर। ठीक है, ये देखिए ये यज्ञ विद्या लिखा दिखा ना इसी में। ट्री टोपोलॉजी में क्या होता है दोस्त, इसमें क्या होता है, ट्री के आकृति, अब ट्री क्या होता है, पेड़ ऐसे लगा रहता है, उसका इस तरह से निर्माण होता है, शाखा ऊपर चलती है, और इसमें क्या होता है, इसका उल्टा होता है, इसका उल्टा दिखाई दे रहा होगा, ट्री का उल्टे आकृति बनती है इसके अंदर। ट्री टोपोलॉजी में मतलब इसकी जो आकृति है, इसकी जो बनावट है वो ट्री के आकृति की होती है, इसलिए इसको क्या जाता है, ट्री टोपोलॉजी कहा जाता है। मैंने आपको यह समझाया था, जितने भी टोपोलॉजी है उसको उसकी आकृति के अनुसार नाम दिया गया है, उसकी आकृति के अनुसार उसको नाम दिया गया है, चाहे बस हो, स्टार हो, मैंने जो भी आपको समझाया सारा सारा किसके आधार समझाया, इसी के आधार समझाया। जो ट्री टोपोलॉजी है इसमें क्या होता है, रूट होता है, रूट में क्या होता है कि आपका एक कंप्यूटर होता है, रूट रूट मतलब जो पेरेंट होता है, ये रूट को यहाँ कहते हैं पेरेंट। जैसे आपके दादाजी हैं, आपका परिवार है, ये आपके दादाजी हो गए हैं, उनके 2 जो ये आपके पिताजी हैं और ये आपके अंकल हो गए हैं, फिर ये आप हो गए हैं और ये आपके भाई साहब हो गए हैं। ठीक है, और इसमें क्या हुआ कि ये आप हो गए हैं और ये आपके भाई है, और आपके भाई का फिर एक लड़का है, इस तरह से बढ़ता है। इसमें क्या होता है, आपका तीसरा भाई भी, मतलब आपके एक अंकल और हैं, ये एक अंकल और हैं, तो इनके क्या है, 2 लड़के इनके भी हैं। इस तरीके से क्या हो रहा है, एक परिवार बन रहा है ना, तो ये क्या हो रहा है, ये क्या हो गया, दादाजी हो गए, मतलब ये क्या होगा, रूट हो गया, मेन हैंड हो गया, मेन हो गया कौन, रूट, मतलब ये इसको क्या होता है, पेरेंट बोलते हैं, रूट को ही पेरेंट कहा जाता है। मैं आपको ये कहानी क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि इसके शब्दावली भी इसी तरह की है कुछ, इसको पेरेंट कहा जाता है, और ये क्या होता है, आपके उसके चाइल्ड होते हैं, ये इसका चाइल्ड है, इसका चाइल्ड ये है, ये इसका चाइल्ड है और ये इसका चाइल्ड है। इसमें क्या हो रहा है, चाइल्ड का चाइल्ड, चाइल्ड का चाइल्ड बन रहा है, यानी कि इसके पेरेंट ये, इसके पेरेंट ये, पेरेंट मतलब आपको तो ये दादाजी बन रहे हैं, लेकिन क्या बन रहे हैं, ये तो आपके पेरेंट बन रहा है, आपके पिताजी बन रहे हैं ना, ये आप हो गए तो आपके पिताजी बन गए, वही बात बोलना चाह रहा है। ठीक है, इस तरीके से शाखा बढ़ती है और ये ट्री के आकार में होती है, एक के नीचे होती है। दोस्त ये शब्दावली जो मैंने बोली है ये आपके एग्जाम में पूछने वाली होती है, ट्री में किसको क्या कहते हैं, और ये रही बात लिखी हुई, समझ लीजिए। ये रहा ट्री टोपोलॉजी। इसमें ट्री टोपोलॉजी एक नेटवर्क टोपोलॉजी है जिसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, पेड़ की आकृति का होता है, मैंने समझा, इसलिए इसको ट्री टोपोलॉजी कहते हैं। इस नेटवर्क में सभी नोड ट्री की शाखाओं का मतलब है ब्रांचेस के भांति जुड़े होते हैं, ये बोला है ना, ये देखिए जुड़ा, ये ऐसा चलते हैं, अलग अलग जो शाखाएं अलग अलग बढ़ती है ना, किसकी, पेड़ की, अलग अलग डालियां होती है ना, वही बात बोलना चाह रहे हैं। इस टोपोलॉजी में सबसे ऊपर के नोड को रूट नोड कहा जाता है, रूट नोड कहा जाता है, मैं बोला हूं रूट, और रूट को क्या कहा है मैंने, रूट को ही क्या कहा है, जो रूट नोड है इसको क्या कहा है मैंने, इसको क्या कहा है, पेरेंट। अन्य सभी नोड जो अन्य सभी नोड है वो रूट नोड के बच्चे, ये समझाया ना भी आपको मैंने, वो होते हैं, मतलब यहाँ बच्चे हो गए तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको क्या बोलेंगे, पेरेंट बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, पेरेंट, क्योंकि इसके बच्चे पेरेंट हो गए ना, बच्चे किसके होते हैं, पिताजी के होते हैं। यह टोपोलॉजी बस और स्टार टोपोलॉजी से मिलकर बनी होती है, कौन सी, याद रखना, जो स्टार और बस टोपोलॉजी है उससे मिलकर कौन सी टोपोलॉजी बनती है आपकी, वो बनती है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी में सभी नोड एक केंद्रीय हब की से जुड़े होते हैं। दोस्त मैंने आपको कल भी बताया था, उस क्लास में क्या था, कल की क्लास में कौन था केंद्रीय हब, मैंने आपको अभी शुरू में क्वेश्चन किया था, फिर चलिए ठीक है, आपने कमेंट बॉक्स में बता दिया, अच्छी बात, नहीं बताया है सुन लीजिए, याद कर लीजिए, पिछले क्लास में देखिए ध्यान से, एक बार उसको देख लीजिए, फिर मैं सुना देता हूँ। उसमें होता है आपका कौन, जो आपका ये तो बस होता है,
लेकिन स्टार में क्या होता है, आपका स्टार ऐसे बन रहा है ना, तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पर से तो कंटेंट जा रहा था ना, तो स्टार टोपोलॉजी में क्या हो रहा था आपका, स्टार टोपोलॉजी में क्या हो रहा था, केंद्रीय हब होता था ना, इसमें एन माइनस वाला फार्मूला लगाया था हमने, भूल गए हो, इतनी जल्दी भूल गए हो, क्या करोगे बे। चलिए, ट्री टोपोलॉजी को हायरार्चिकल टोपोलॉजी, ये वहां कुछ भी लिखा सकता थोड़ा बहुत, तो इंग्लिश का ध्यान देना, हिंदी अनुवाद में कुछ भी वहां वो कुछ जो स्पेलिंग है वो थोड़ा उसका अनुवाद गूगल अनुवाद करेगा, तो ध्यान रखना इसका इंग्लिश भी। हायरार्चिकल टोपोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है, जिसका उपयोग वेन वेन किसको कहते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क, मतलब पूरे विश्व में फैला हुआ, जैसे मैंने अमेरिका का एग्जांपल दिया था, नेटवर्क में किया जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्या आता है, इस टोपोलॉजी में यदि किसी एक सेंट्रल हब खराब होता है, कोई भी एक खराब होता है, तो अन्य सभी नोड भी खराब हो जाएंगे, जिसकी वजह से पूरा कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाएगा। यदि आपके पिताजी को कुछ होता है तो आपके घर का जो भी कार्य काज है वो रुक जाएगा, जो भी आप काम कर रहे हो सब छोड़ दोगे, और कहां जाओगे, हॉस्पिटल लेके जाओगे पिताजी को, चलो 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 पिताजी को कुछ प्रॉब्लम हो गई। वैसे ही अगर इसमें इस दादा को कुछ हो गया, क्योंकि ये तो केंद्रीय है सेंटर हब, तो दादाजी को कुछ हो गया तो ये पूरा काम ठप हो जाएगा, ये सब प्रभावित हो जाएंगे, वही बात बोलनी चाहिए। दोस्तों ये था यहाँ तक हमारा टोपोलॉजी, बहुत अच्छे समझाने की कोशिश की आपको मैंने, सामान्य भाषा में समझाने की कोशिश की। अब रही आपकी बारी, आपको देना है कमेंट बॉक्स में सारे सारे आंसर राइट। चलिए करते हैं स्टार्ट बिना समय गवाए, क्योंकि समय के मर्यादा समझेंगे आपके लिए। निम्नलिखित में से किस नेटवर्क टोपोलॉजी में केंद्रीय हब पाया जाता है, केंद्रीय हब पाया जाता है, याद रखना, बस टोपोलॉजी में, रिंग टोपोलॉजी में, स्टार टोपोलॉजी में, मैश टोपोलॉजी में, किस में पाया जाता है, तो आपको पाया जाएगा स्टार टोपोलॉजी में। इसमें तो क्या होता है, ट्रांजिस्टर होता है, अभी आगे क्वेश्चन आएगा यार। चलिए चलिए चलिए, स्टार टोपोलॉजी के बारे में निम्न में से कौन सा से कथन सही नहीं है। दोस्तों इसमें क्या पूछा है, नहीं पूछा है, क्या पूछा है, नहीं पूछा है, अंडरलाइन कर रहा हूं, गोला बना रहा हूं, समझ रहा, नहीं पूछ रहा है, क्या बोल रहा है, इसमें सभी कंप्यूटर, तो जितने हैं सभी कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं, ऐसा कुछ है क्या, आपस में जुड़े होते हैं, ये बोलना चाह रहा है, ये ऐसे ऐसे जुड़े होते हैं ना, तो ऐसे कुछ ऐसे बातें समझने की कोशिश कीजिएगा। इसमें सभी कंप्यूटर एक केंद्रीय हब स्टार टोपोलॉजी से जुड़े होते हैं। इसमें क्या होता है, स्टार टोपोलॉजी में जुड़े होते हैं, स्टार टोपोलॉजी केंद्रीय हब। यहाँ पर दोस्तों गलत लिखा हुआ, टाइपिंग एरर है, इसमें आएगा यहाँ पर क्या होता है, सेंट्रल सेंट्रल हब, सेंट्रल हब, ठीक है, ये ध्यान रखना आप, सेंट्रल हब, मैं इसको सही से लिख देता हूँ, क्लियर, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ स्टार नहीं आएगा, यहाँ आपका क्या आएगा, आपका स्टार की जगह आएगा आपका केंद्रीय हब। केंद्रीय आपको बोलता है, आप या तो होस्ट आ सकता है आपका, या क्या आ सकता है यहाँ पर एक में सेंटर, और इसका क्या आएगा, हब, हब तो रहेगा, ठीक है, हब तो आएगा सर, या होस्ट भी रह सकता है यहाँ पर, ये ध्यान रखना है ना, ये दो, वहां केंद्रीय जगह आपको कुछ भी दे सकता है, इसलिए ध्यान रखना, सेंटर दे सकता है, सेंटर, या दे सकता है आपको कौन सा, होस्ट, क्या है ये, हब है, ठीक है, से जुड़ा होता है, क्या ऐसा है स्टार टोपोलॉजी में, केंद्रीय हब, ये देखिए यहाँ लिखा सेंट्रल हब, सेंट्रल हब से में त्रुटि आने से पूरा नेटवर्क प्रभावित होता है, क्या ऐसी बात है, किसी एक नोड में त्रुटि आने पर शेष नेटवर्क प्रभावित नहीं होता है, कैसे भी होता है। चलिए बताइए, जल्दी रुकिए वीडियो बताइए, मैं चलता हूँ तो आंसर में बताता हूँ आपको। ये रहा आपके आंसर, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये क्या बोल रहा है, क्योंकि ऐसा इसमें नहीं होता है, प्रत्येक कंप्यूटर से जुड़ जाएंगे तो फिर जो हब कंप्यूटर की आवश्यकता क्या है, हब कंप्यूटर क्या कार्य करेगा, अब ये किसमें होता है ये नहीं बताऊंगा, क्योंकि आगे क्वेश्चन आएगा ना यार, कैसे बताऊंगा, आपकी परीक्षा कैसे ली जाएगी। ये दी गई आकृति पहचानना है दोस्तों, ये आकृति के रूप में आप नए पैटर्न है, तो मैंने नए पैटर्न के रूप में आपको क्वेश्चन देने का प्रयास किया है। दी गई आकृति में स्टार टोपोलॉजी को चुनिए, स्टार को चुनना है, स्टार टोपोलॉजी चुनना है, स्टार कौन सा है इसमें से पहचान कीजिए। ये है आपका बीच का सेंटर, सी मतलब क्या हो रहा है सेंटर, और ए बी सी जो ये सारे कंप्यूटर जुड़े हुए, ये आपस में जुड़े हुए, तो आपको देख के बताना है कौन सा इससे जुड़ा हुआ है। तो दोस्त समझ पा रहे हो, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, बताओ, ये रहा आपका आंसर क्या होगा, ये क्यों, क्योंकि आएगा सेंटर, ये सेंटर सी मतलब सेंटर केंद्र का है, और सब आपस में जुड़े हुए किससे, सेंटर के थ्रू, हब के थ्रू जुड़े हुए हैं। यहाँ तो क्या हो गया, ये तो आपकी कौन सी होगी, मेश बन गई ना, ये तो मेश बन गई, और मेश में कौन सी, पार्शियल मेश बन रही है भाई साहब, पार्शियल वाली मेश बन रही है, क्योंकि कुछ ही जुड़े हुए हैं। ये कौन सी बस हो रही ना, बस हो रही ना, ये तो बस बन गई। ये क्या हो गया, आपकी रिंग बन रही है, तो ये तो साइकिल की रिंग बन गई है, कहां से हो सकती है, तो ये हो गया कौन सी, स्टार बनती हुई दिखाई दे रहा है, स्टार टोपोलॉजी। निम्नलिखित में से किस नेटवर्क टोपोलॉजी को ब्रॉडकास्ट के नाम से जाना जाता है, दोस्तों बताना है, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, इनमें से कोई नहीं, तो एक आ जाएगा आपको रिंग को, मैंने अच्छा समझाया था कल, अब मैं इस टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, जल्दी करूंगा, थोड़ा स्पीड से जल्दी लगाइए। किस टोपोलॉजी में इथरनेट प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है, किसका किसका किसका, बस का, स्टार का, रिंग का, ये सभी किसमें किया जाता है, किसमें किया जाता है, तो किया जाता है आपका बस टोपोलॉजी। मैंने समझा था कल क्या क्या समझा था, एक तो आपको जो इथरनेट समझा था, बस टोपोलॉजी आसानी समझा था आपको, बताइए, और ट्रांसमिशन लाइन याद कीजिए,
सड़क सड़क। ट्रांसमिशन लाइन का प्रयोग कर निम्न में से किस नेटवर्क टोपोलॉजी में किया जाता है, ये समझा दिया पिछले क्वेश्चन में। इसका आंसर तो अभी लग ही गया है आपका, किसमें, सॉरी इसमें गलत लग गया, इसमें यानी इसमें लगता है आपका बस टोपोलॉजी में क्या लगता है आपका, ट्रांसमिशन लाइन। अभी पिछले क्वेश्चन में समझा दिया मैंने आपको। ये तो पूर्ण मेश, पूर्ण फुल मेश में पाया जाता है। प्रत्येक नोड नेटवर्क से अन्य सभी नोड से जुड़े होते हैं। प्रत्येक नोड केंद्रीय नोड से जुड़े होते हैं। कम से कम एक नोड प्रत्येक नोड से जुड़ा होता है, उपरोक्त सभी। तो क्या बोल रहा है, पूर्ण की बात कर रहा था, इसमें कौन सा है, प्रत्येक नोड अन्य सभी से जुड़े हुए रहते हैं। मैंने आपको बताया था, क्या बताया था आपका, जो आपका जो फ्रेंड है, फ्रेंड के पास राज छुपे हुए वो वाली बात थी, सब एक दूसरे को बता सकते हैं, वो वाली बात। निम्नलिखित में से कौन नेटवर्क टोपोलॉजी का प्रकार नहीं है। दोस्त टोपोलॉजी मैंने आपको समझाई है ना, इसका टाइप बताएं, कितने टाइप बताएं, 5 प्रकार बताएं। तो कौन सा उसका प्रकार नहीं है, स्टार, ट्री, बस और इथरनेट। दोस्त इथरनेट इसका टाइप नहीं है, ये तो एक प्रोटोकॉल है। मैंने आपको पिछली क्लास में भी समझाया था, जब क्लासिफिकेशन ऑफ पढ़ाया था नेटवर्क का, वहां पर बताया था इसका एक ऐसा क्वेश्चन वहां भी बनाया था मैंने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आवश्यकता अनुसार विभिन्न नेटवर्क टोपोलॉजियों का प्रयोग किया जाता है। आवश्यकता अनुसार, मुझे जरूरत है उसके अनुसार, आवश्यकता अनुसार इनका उपयोग एक साथ किया जाता है। एक साथ मैंने नोट करके लिखवाया था, आज की क्लास में है, ध्यान से बना नेटवर्क कहलाता है ट्री, रिंग, हाइब्रिड, या तो हाइब्रिड होगा क्योंकि मिश्रण बोला था, मिश्रण वाला शब्द यहाँ बोलते हैं एक साथ, तो कुछ भी दे सकता है शब्द डाल दो। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोलता है, रिंग टोपोलॉजी में जब किसी एक रिपीटर में त्रुटि होने पर पूरा नेटवर्क प्रभावित होता है। त्रुटि मतलब यहाँ एरर से, ठीक है दोस्त, एरर से है। मेश टोपोलॉजी में यदि ये किसके होते हैं, रिंग में हो रही थी, यदि किसी एक नोड में त्रुटि आ जाती है तो डेटा ट्रांसफर होता रहता है, कैसा है। बस टोपोलॉजी में यदि एक कंप्यूटर में त्रुटि आती है तो पूरा नेटवर्क प्रभावित होता है। क्या ऐसी लाइन वहां लिखी थी, विचार कीजिए, बताइए, नहीं देखा तो कल क्लास से कीजिए, कल क्लास रिपीट कीजिए, आपको समझ में आएगा। यह है इसका एक और दो, क्योंकि ये अप्रभावित होता है, प्रभावित नहीं होता है, पर यहाँ के बोले प्रभावित होता है, ऐसा नहीं है, प्रभावित नहीं होगा, सब कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वो तो ऑलरेडी हब में होगी प्रॉब्लम, तभी होगी ना। दोस्तों आज हमारी क्लास यहीं तक थी, हम रोकेंगे आज यहीं, मिलेंगे हम अगली क्लास में, तब तक के लिए आप बने रहिए यज्ञ विद्या साथ। हाँ अब क्या बात है, मुद्दे की बात अब आएगी ना, अनाउंसमेंट क्या है भाई। अनाउंसमेंट ये है कि दोस्तों जो जितने क्लास है, जितने भी, उनके अगर आपको प्लेलिस्ट नहीं मिल पा रहे हो तो वो देख सकते हो, यहाँ सारी लगी हुई है। स्टैटिक जीके का पोर्शन यहाँ करवाया जा रहा है, और अन्य जो भी जितना भी सब हम यहाँ पर करवा रहे हैं। आपको प्लेलिस्ट बनी हुई मैथ्स सेकंड सबकी, ये रहा आपका कंप्यूटर की प्लेलिस्ट, आराम से जाकर देखिए। इससे पहले क्लास नहीं देखी, पिछली क्लास देखी जाकर के, बहुत ही अच्छे से अमेजिंग अलग अलग कहानी बेस में कंप्यूटर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और सर तो कहानी बेस पे पूरा जीके जीएस पढ़वा रहे हैं, जो स्टैटिक जीके है बहुत अच्छे से करवा रहे हैं, साथ साथ करंट अफेयर भी करवा रहे हैं। दोस्त करंट क्लास देखिए, अब 15 से 20 मिनट, आधा घंटा, इतनी छोटी छोटी क्लास आराम से आप क्या कर रहे हो, पूरा आउटपुट ले पा रहे हो, तो आप यहाँ भी देख सकते हो। इसके साथ ही मेरे कुछ दोस्तों को कमेंट आता है कि वो कहते हैं कि क्या नहीं मिल पा रहा है, पीडीएफ नहीं मिल पा रहा है, सर पढ़ा रहे हो हम, पीडीएफ कहां से हमको लिख नहीं पाते, आपको पढ़ा देता हो। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे www.yakvidya.com वाली जो वेबसाइट है उस पर जाकर के डाउनलोड करना पड़ेगा। बिल्कुल ही वहां रखा हुआ है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, इवन प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। जो भी आपको सुविधा, आपकी सुविधा के अनुसार यहाँ रखा है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको जल्दी, मतलब क्लास के साथ ही चाहिए, यहाँ से नहीं मिल पा रहा है तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कहां से, टेलीग्राम में, मतलब यज्ञ विद्या जो है इसके थ्रू भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना अवश्य है। साथ साथ अपने दोस्तों को इसकी लिंक शेयर करना ना भूलें, और क्लास अच्छी लगी हो लाइक तो बनता है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, रखिएगा अपना ख्याल और अच्छी अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रखिएगा।